तो सबसे सीरियस चीज़ है झटका पड़ना। ठीक है, तो हीट स्ट्रोक में हाई टेम्परेचर होगा, जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है यानी कि 105 पे, तो वो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन को डैमेज करता है। उसमें गुर्दों पे भी असर पड़ता है, उसमें दिमाग पे भी असर पड़ता है उसमें, और जैसे कि जिगर वगैरह और हार्ट, इन सब में असर पड़ता है। इसमें दो किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कहें गर्मी से बच्चा, दो किस्म की उस पर इफ़ेक्ट हो सकता है। एक चीज़ होती है हीट एग्जॉशन और एक चीज़ होती है हीट स्ट्रोक। दोनों में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, बच्चे का थका रहना, साथ में उसको हो सकता है बॉडी पेन्स हो, जीआई कंप्लेंट्स जिसमें डायरिया या फिर उल्टी होना, ये बहुत कॉमन होते हैं उसमें। लेकिन जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है, जिससे पता चल सकता है कि आपके बच्चा जो है हीट एग्जॉशन का शिकार हुआ है या फिर हीट स्ट्रोक का, उसमें एक चीज़ कॉमन है विच इज़ बुखार का होना। तो हीट एग्जॉशन में जो बुखार होता है वो इतना हाई ग्रेड नहीं होता, यानी कि, और ख़ास तौर पे 105 से कम रहता है। हीट स्ट्रोक में आपके बच्चे को 105 से ऊपर बुखार हो सकता है। दूसरा कॉमन सिम्टम जो इन दोनों को मुख्तलिफ करता है, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक को, वो होता है कि उसका कॉन्शियस लेवल कितना है, यानी कि दिमाग पे बच्चे का कितना असर हुआ है इस धूप का। उसको झटके पड़ सकते हैं, अगर उसको झटका पड़ रहा है तो उसको हीट स्ट्रोक हो रहा है प्रॉबेबली। लेकिन अगर उसका झटका नहीं हुआ है, वो सिर्फ डल लग रहा है आपको, तो हो सकता है उसको सिर्फ हीट एग्जॉशन का शिकार हो। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा ना कि इसमें कॉमन है, बुखार का होना, जीआई कंप्लेंट्स होना, यानी कि डायरिया, वॉमिटिंग, थका थका रहना, ये बहुत सारे इन्फेक्शंस में भी ऐसा होता है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को जो चीज़ हुई है वो धूप की वजह या एक्सट्रीम टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर की वजह से हुई है, या वो किसी इन्फेक्शन का शिकार है। उससे हम मालूम कर सकते हैं बाय एक्सपोजर हिस्ट्री, यानी कि उसकी एक्टिविटी कितनी रही है धूप में, उसकी रीसेंट कोई ट्रैवल की हिस्ट्री रही है, बाहर का कुछ खाना वाना तो नहीं खाया। इन चीज़ों से हम इसको जज कर सकते हैं कि ये कहाँ क्या चीज़ है, इन्फेक्शन लग रहा है या ये गर्मी की वजह से हुआ है। सो सिम्टम्स तो बेहतर क्या होता है कि ज़्यादातर हमारे पीक जो टेम्परेचर होता है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा, आजकल पाकिस्तान में हर जगह है और ख़ास तौर पे कुछ सिटीज़ में तो 40 अबव भी टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। तो जो पीक आवर्स है ना, विच इज़ 10 to 4, उसमें ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका बच्चा इससे शिकार हुआ है, कि उसको धूप लगी है और आके वो, अगर आपको डल लग रहा है, उसको पानी की कमी लग रही है, सो ज़्यादा रहा है, तो वो सिम्टम्स तो रात में ही उभर के आएंगे ना, क्योंकि वो तो डे टाइम पे अफेक्ट हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सिम्टम्स आप रात में पिक करें। एक तो इस चीज़ को अगर आपने पिक कर लिया कि भाई ये मेरे बच्चे को बुखार, जो भी बुखार हो रहा है, जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो धूप की वजह से हुए हैं, तो सबसे पहले उसका हाइड्रेशन स्टेटस, क्या उसने इतना पानी पिया है या नहीं सारा दिन में या नहीं। तो फ्लूइड का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, ख़ास तौर पे पानी का इस्तेमाल। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट वाटर होते हैं जैसे कि निमकोल का पानी, ORS। तो अगर वो डिहाइड्रेटेड आपको लग रहा है, आप ORS उसको बना दे सकती हैं। ORS का भी ओवर यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें नमकियात है, हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये चीज़ आपने देखना है कि वाकई डिहाइड्रेटेड है या नहीं। तो आप ORS दे सकते हैं, लिमिट करके हाफ ग्लास आप आउंसेस की शक्ल में दे सकते हैं, 2 आउंसेस। ठीक है, दूसरा आपने ये देखना है कि क्या बुखार है। तो अमूमन तौर पे हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक से अफेक्ट होने वाला जो बुखार आता है, उस पर बुखार की दवा इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो आपने, जैसे कि एंटीपायरेटिक्स होते हैं ना, कुछ लोग कैलपोल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पैनाडोल, ऐसी सारी चीज़ें, उससे फ़ायदा नहीं होता। तो बेहतर है कि फ़ौरी तौर पे बच्चे का बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज़ किया जाए बाय डूइंग स्पंजिंग। तो नॉर्मल टैप वाटर से कपड़ा गीला करके आप उसके एक्सपोज पार्ट्स पे स्पंज कर सकते हैं, ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो। तो स्पंजिंग करना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लूज फिटिंग क्लोथिंग। तो कपड़ा बच्चा कैसा पहना हुआ है, उसका मटेरियल क्या है। तो गर्मी उसको लगती है ख़ास तौर पे बच्चों को जो कि डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हीट डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है। तो आपने उसको लाइट कलर के कपड़े, लूज़ फिटेड कपड़े पहनाने हैं। तो ये कुछ एहतियात हैं जो फ़ौरी तौर पे करनी है। हाँ, लेकिन अगर झटका पड़ा है तो फ़ौरी तौर पे, दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, आपने अपने, जैसे ये तो फर्स्ट एड वाली है ना, आपने उसको स्पंजिंग कर दी, आपने उसको हाइड्रेशन अच्छी रख ली, को क्लोथिंग को कवर कर लिया, लेकिन फ़ौरी तौर पे जो भी करीबी अस्पताल है, आपने उसको वहाँ पे लेके जाना है। वो बच्चा जिसको झटका पड़ा है उसको करवट से लिटाना है, उसके मुंह में उस वक्त कुछ नहीं डालना, क्योंकि कुछ भी अगर आप डालेंगे तो वो एस्पिरेट कर सकता है, सांस की नाली में जा सकता है। ठीक है, तो आपने स्पंजिंग करनी है, गाड़ी में बैठाना है और करीबी अस्पताल बच्चे को लेके जाना है।
लाइक हमने भी एनकाउंटर किया है रूटीन प्रैक्टिस क्लिनिक्स में, माएँ आती हैं बच्चों को लेके कि अगर उसको गर्मी लगी है तो वो बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कोई चीज़ चटा दी कि इससे जो है वो हमारे बच्चे का टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। घर के बने हुए कुछ मसाले, कुछ लोग जो है मिर्चें चटा देते हैं, तो ऐसा भी हुआ है। और एक चीज़ ये रखना कि सबसे पहले पिक करना डेंजर साइन है क्या, वाक़ई में ये इसकी वजह से हुआ है या नहीं। तो बजाय ये होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करने के कि कोई मसाले चटाए जा रहे हैं, कोई चीज़ घोल के मसालों को पानी में मिला के दी जा रही है, इन सब चीज़ों से नहीं होता है बेहतर। तो सबसे बेहतर होता है कि पानी का इस्तेमाल और इलेक्ट्रोलाइट वाटर विच इज़ ORS। अच्छा, जो हाई रिस्क पे होते हैं वो होते हैं हमारी जो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन, द एल्डरली पॉपुलेशन एंड दी चिल्ड्रन। तो ये ज़रा ज़्यादा होते हैं और इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बच्चों में कहूँ तो उनकी स्किन जो है वो बहुत थिन होती है, तो वो जो है एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, तो वो एनर्जी भी ज़्यादा लूज़ करते हैं और इसी वजह से उनकी स्वेटिंग, पसीना उनको थोड़ा कम आता है। तो ये सब चीज़ें मिला के अगर आप कहें, यही सिमिलर सिचुएशन फॉर एल्डरली है, क्योंकि उनके सारी ऑर्गन्स मैच्योर हो चुके हैं, स्किन बहुत फ्रेजाइल हुई हुई होती है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बहुत होती है। तो इसलिए ज़्यादातर ये टू एक्सट्रीम्स एज ग्रुप्स के जो है ना पॉपुलेशन वो अफेक्टेड होते हैं।